फ्रांस एक बार फिर से प्रोटेस्ट के सेंटर में है। अगर आप देखो तो बीते 2 सालों में करीब करीब 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, जो कि टाइम एंड अगेन कुछ ऐसी ही परिस्थिति की वजह से हुए हैं जिन्होंने सिटीजन्स में एक अनरेस्ट इंस्टिल कर दिया था। अब जो सिटीजन्स हैं वो बिल्कुल भी एक तरीके से सबमिट करने के लिए राजी नहीं है, जिसके चलते वो एक सिटीजन लेड मूवमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। इस मूवमेंट का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो है वो फ्रांस को अभी से ही काफी ज्यादा एक अनरेस्ट की पोजीशन पे ला रहा है, जिसके चलते हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकली काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा है फ्रांस। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि एक्चुअल में ये जो मूवमेंट है वो क्या है, क्योंकि ऐसे सारे जो सिटीजन लेड मूवमेंट है वो टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में रिपीट ही होते आए हैं, जिसके चलते मैसिव चेंजेस हमने किसी ना किसी सोसाइटी में एक्चुअल में नोटिस किए हैं। अगर आप इस मूवमेंट के बारे में देखो तो ये पहला सिटीजन लेड मूवमेंट नहीं है। इससे पहले एक येलो वेस्ट मूवमेंट भी हो चुका है जो प्रीवियसली फ्रांस में ही हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों मूवमेंट्स को रिलेटेड माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से सिटीजन लेड थे, यानी कि वहाँ के लोगों ने ही इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो इसी के चलते अब चलिए बिना किसी देरी के ये जो पूरा सेक्शन है हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों चालू हैं, एक्चुअल में प्रोटेस्ट ये जो है वो शुरू कहाँ से हुई, स्टेम आउट कहाँ से हुई और खत्म हम कैसे कर सकते हैं। सो उसी नुआंस में अगर हम सबसे पहले नोटिस करें कि एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो क्या है, तो ग्रासरूट सिटीजन कलेक्टिव का ये मूवमेंट है जहाँ पे कोई भी यूनियन या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, जो कि ये मूवमेंट को स्टार्ट किए हैं। अगर आप देखो तो दिस इज मोर लाइक अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि बॉयकॉट कर रहा है चीजों को और एक साथ यूनाइटेड फ्रंट पे सामने आकर के जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको अपोज कर रहा है। अगर आप देखो तो जो बॉयकॉट है वो काफी सारे रिटेलर्स जैसे कि कैरफॉर, अमेजोन और ओशा पे है, जिसमें मास विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक्स देखा जा रहा है। हमारे जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं उनको ऑक्यूपाई किया जा रहा है और जो सिटीजन्स हैं वो अपना एक तरीके से जो वो डिसएग्रीमेंट है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज एन हैशटैग दैट इज फ्लोटिंग और स्ट्राइक जो है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे की जा रही है, जिसके चलते दिस एंटायर मूवमेंट इज प्रिटी मच फेमस ऑन द सोशल मीडिया और ये हैशटैग जो है वो भी काफी ज्यादा रन कर रहा है। परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो पूरी सिचुएशन है वो क्यों इंस्टिल हुई सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली जो प्रोटेस्ट है वो चालू हुई बेरू के 2026 बजट के बाद। बेरू ने बेसिकली यहाँ पे जो फ्रैंकोई बेरू थे उन्होंने बेसिकली बजट प्रेजेंट किया, जिससे जो सिटीजन थे वो परेशान हो गए, डिसएग्रीमेंट में आ गए, जिसके चलते अगर आप देखो तो ये जो पूरी प्रोटेस्ट थी वो चालू हुई। अगर हम देखें कि बेसिकली ऐसा क्या कर दिया था फ्रैंकोई बेरू ने, तो फ्रैंकोई बेरू ने 43.8 मिलियन फ्रैंक्स कट कर दिए थे फ्रॉम द नेशनल बजट। उन्होंने 2 नेशनल हॉलीडेज हटा दी थी, पेंशन्स को फ्रीज कर दिया था, हेल्थ केयर फंड्स भी कट कर दिए थे, जिसके चलते अगर आप देखो तो जितने भी लोअर वर्किंग क्लास के लोग थे, अंडर प्रिविलेज लोग थे, या फिर जिनकी कमाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या लग्जूरियस नहीं है, वो लोग डीपली इम्पैक्टेड थे एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है वो लोग। तो इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो ऑन द राइज आया। चालू ये सोशल मीडिया से ही हुआ था, बट अब ये वहाँ के पब्लिक स्पेसेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके चलते हम लोगों को इस पे फोकस करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखो तो हर मूवमेंट के कुछ ऑपोजर्स होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका साथ देते हैं। अगर इसी पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बेसिकली लेफ्ट विंग के जितने भी सिटीजन्स हैं वो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते अप्रॉक्सीमेटली 69% पास वोटर्स जो जीन लुक मेलनकॉन के थे उनको सपोर्ट में यहाँ पे अगर आप देखो उनकी आइडियोलॉजी को यहाँ पे देखा जा रहा है। वहीं पे जो कुछ एनार्किस्ट हैं, कुछ रेडिकल कलेक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी इस पर्टिकुलर नोशन को, प्रोटेस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वहीं पे जो मेजर ट्रेड यूनियंस है एक्सेप्ट जो हमारे लेफ्ट विंग वाले हैं वो सब इसके ऑपोजिशन में है, क्योंकि उनको अपना ही अलग प्रोटेस्ट यहाँ पे इंस्टिल करना है, जिसके चलते अगर आप देखो तो सेंटर और राइट पार्टीज जो हैं वो बेसिकली इस पर्टिकुलर
एस्पेक्ट को, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, प्रोटेस्ट को अनलॉफुल कह रही हैं, क्योंकि एक तरीके से अनरेस्ट और डिसऑर्डर हमारी सोसाइटी में फ्रांस के बेसिकली पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में लेकर के आ रहा है, जिसके चलते इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। विच इज़ वाई यू सी कि काफ़ी सादा हम लोगों ने मात्रा में अरेस्ट भी देखे, जो कि फिलहाल कंटिन्यूम पे हैं, जो कि जितने भी हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ हो रहे हैं, जिसके चलते ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन का कहाँ पे अंत होगा वो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही से गवर्नमेंट कुछ ऐसे कोर्सिव तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, देन अगेन इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव टू सी थिंग्स गेटिंग वर्स। तो उसी नुआंस में अगर आप देखो तो ये जो पूरी परिस्थिति है उसका एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी है, जिसके चलते अगर आप देखें तो फ्रांस जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेडलॉक में है। क्यों? क्योंकि बजट नहीं पास हुआ, बिकॉज फ्रैंकोय बेरू रिजाइन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ड्रामा व्हाट एवर इज गोइंग ऑन। तो उसी एस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा एक तरीके से जो एक बहुत ही मेजर यहाँ पे इवेंट होता है बजट का, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको भी दोबारा से एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दोबारा से इस पे काम करना पड़ेगा। जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो अगेन उसी रिस्पेक्ट में काम करेंगे। तो इसीलिए टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है ये पूरी सिचुएशन। लेजिस्लेचर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट हो गया है। फार राइट और लेफ्ट जो हैं उन दोनों के बीच में डिसकंटेंट है, क्योंकि कोई भी अलाइन नहीं कर रहा है अपने थॉट्स को। क्यों? क्योंकि जो फार लेफ्ट है वो सपोर्ट में है, फार राइट है वो अपोज कर रहा है। तो उसकी वजह से एक कंसेंसस पे ही कोई नहीं आ रहा है। कंसेंसस पे कोई नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी पर्टिकुलर स्थिति को हम देखें तो इस सब की वजह से गवर्नमेंट जो है फ्रांस में फिलहाल बहुत वीक हो गई है। हाई चांसेस कि शायद फॉल ऑफ भी हो जाए, बट देन अगेन अभी प्राइम ऑफिसी फोकस में अगर आप देखो तो प्रोटेस्टर्स ही हैं ज़्यादा। उस पे एज सच कोई डंडा नहीं चल पा रहा है गवर्नमेंट का, जिसके चलते वो लोग विथड्रॉ कर लें, क्योंकि विथड्रॉ करने का आइडियोलॉजी या फिर आइडिया भी अभी कहीं से कहीं तक भी फ्लोट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरी परिस्थिति है वो एक सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल जैसे जा रही है। अगर हम देखें कि हाउ ऑल ऑफ दिस इज सिग्निफिकेंट, तो ये इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जितने भी से डिसेंट्रलाइज मीडिया लेड प्रोटेस्ट होते हैं जो कि आउटसाइड ट्रेडिशनल पार्टी और यूनियन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डेमोक्रेटिक इनोवेशन को इंडिकेट करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एट प्लेस है एंड हाउ पीपल आर सो से नॉलेजेबल एंड अवेयर अबाउट देयर राइट्स, जिससे कि उनको जो पसंद नहीं आ रहा है वो उसके अगेंस्ट जाके अपना काम कर रहे हैं। अगर आप देखो तो इट इज़ ऑल्सो इन अ वे रिफ्लेक्टिंग एलियनेशन फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसी की भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ सोशल मीडिया मूवमेंट जो कि अभी सिटीजन्स के द्वारा ही अपफ्रंट तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एंड हाउएवर इस सब की वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो रहा है एंड इकोनॉमी भी चैलेंज में आ रही है, क्योंकि अगेन बजट भी पास नहीं हुआ, नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, अब अगेन फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो उसकी वजह से अगर आप देखो तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी है। मतलब इट इज़ फार राइट की ठीक है, आप आओ अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको बताओ एंड ट्राई टू गेट देम रिजॉल्व, बट प्रोटेस्टिंग इट ओवर इज समथिंग जो काफ़ी टाइम पे प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस सब के चलते क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन फार लेफ्ट एंड फार राइट, तो रेडिकलाइजेशन का भी रिस्क बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, जिसके चलते हो सकता है कि जो लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, थिंकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो ही आपस में भिड़ जाए, जिसकी वजह से अगेन एक जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है हमारे वर्ल्ड का वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से मिडल ईस्ट में चल रहा है, रशिया यूक्रेन में चल रहा है, वो फिर इस तरफ यूरोप में भी आने लगेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी जियोपॉलिटिक्स ही एक तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ catering to their citizens, in terms of actually dealing with the trades and what not. So उसी respect में ये थोड़ा सा problematic stance जो है, but again whatever is happening we cannot control it since we are the outsiders and we are just mere spectators who can think of what can be done, because anyway इंडिया जो है वो ऐसी सारी परिस्थितियों से सीख के काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टांस अपना लेकर के आता है, जिसके चलते हम लोगों को नोट भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे वी डू नॉट रेप्लिकेट टू द मिस्टेक्स दैट द अदर पीपल क्रिएट, एंड देयरफॉर नोइंग ऑल ऑफ दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ
हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी लुक्ड अपॉन, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं अदर देन ये जो प्रोटेस्टर्स का मीडिया चल रहा है उस सबको हटा के देखे तो बेसिकली जो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट है वो अंडरलाइन करता है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टेबलाइज कर देती है डेमोक्रेसी को, स्पेशली जब वो वीक लोगों के हाथ में हो। तो इसी रिस्पेक्ट में इंक्लूसिव डायलॉग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी ऐसा लगता है कि कोई सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट लोग फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिकंसिडर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन। और फिर दो चार बात मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वेन एवर देर इज एन अनरेस्ट ट्राई टू इस्टेब्लिश पीस। ट्रू स्टॉक्स जब तक नहीं होंगे तब तक सिचुएशन ऑफ कोर्स सॉल्व नहीं होगी। देयरफॉर समवन हैज टू स्टेप डाउन अ लिटिल बिट, जिससे कि सामने वाली पार्टी भी थोड़ी सी कन्विंस हो टू स्टेप डाउन। अगर आप देखो तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके चलते हो सकता है प्रेसिडेंट मैक्रो अगर अब अभी के टाइम पे इंटरवीन करते हैं तो प्रॉब्लम्स माइट सरपास एज सच। एंड अगर इसी रिस्पेक्ट में हम देखें तो कुड बी कि हमारे ग्लोबल एजेंसीज जो हैं वो अगर यहाँ पे एक से लेके आएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम और ज़्यादा रिजॉल्व हो। हाउएवर अभी उनके पास अदर सिचुएशंस टू टैकल हैं, बट अगेन वी नेवर नो अगर यहाँ पे भी सिचुएशन फॉल आउट होती है तो इसी रिस्पेक्ट में इट इज़ इम्पेरेटिव कि सब लोगों को एक तरीके से तैयारी करके रखनी चाहिए कि कैसे सिचुएशंस को हम डील कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी नुआंस में बेसिकली हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो तभी क्लोज होगा जब सिटीजन्स भी एक तरीके से सेटिस्फाइड होंगे एंड गवर्नमेंट भी एट प्लेस होगी। एंड दैट माइट ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द टू एंड द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व आफ्टर सिटिंग ओवर इट। सो येस, दैट इज प्रिटी मच अबाउट दिस मूवमेंट, जिसको रिजॉल्व करना इज द नीड ऑफ द आवर फॉर फ्रांस ऑफ कोर्स। एंड उसी के साथ आप लोगों का क्या मानना है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस हमारी कंट्री में भी हम लोग फेस कर चुके हैं। तो क्या फ्रांस इंडिया से कुछ इम्पेरेटिवली सीख सकता है या फिर कहीं से और से अपनी लर्निंग्स विड्रॉ करके इंटीग्रेट कर सकता है, ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने इस सब के बारे में ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा। सो अगर आपके पास कोई और वे फॉरवर्ड है देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वरना आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या सिटीजन्स ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ओपिनियन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उस पर कमेंट ऑन अ न्यूट्रल स्टांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप एग्जामिनेशन रेडी हो जाओ। सो येस, ऑन दैट नोट देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू विच इज 17,999 का जो हमारा प्राइस ऑफर था वो आपको मिल रहा है 13 सितंबर तक। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स है, एज यू कैन गेट एक्सेस टू द मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और एक्सेस टू क्रैश कोर्स डिपेंडिंग अपॉन यू पास प्रीलिम्स और नॉट। हमारे बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो मेक श्योर करो कि आप हमारे साथ अभी के अभी जुड़ जाओ, जिससे कि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। एंड उसी के साथ बेसिकली दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स खरीदना है, अगर आप लोगों को राइट फिट जानना है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी अवेल हो जाएंगे, मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाएगी। आई होप कि जो पूरा इन्फॉर्मेशन इनपुट मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आया हो, एंड इफ दैट इज द केस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this, for now, this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Hope you like the session. Thank you so very much for watching.